स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, कल तेलुगु एग्जाम है आपके लिए। सेकंड लैंग्वेज तेलुगु, सेकंड लैंग्वेज हिंदी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना रहता है कि तेलुगु हमको समझ नहीं आती, हम कंफ्यूज होते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि पैसेज हमको कंफ्यूजन होता है, आंसर्स कैसे ढूंढना है, क्वेश्चंस कैसे बनाना है। बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स के थे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग मटेरियल पहुंचाने की कोशिश किया है। कुछ अगर छूट गया तो आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मैं कई बार अनसीन पैसेज को भी समझाया है, किस तरह उसको हम आंसर्स क्वेश्चन बना सकते हैं, किस तरह आंसर ढूंढ सकते हैं। और सीन पैसेज को भी मैंने समझाया है। फिर एक बार आपके लिए रिवीजन में अपलोड किया है, उसके अंदर से देखिए, क्योंकि हर एग्जाम को हम बोर्ड एग्जाम समझ के ही लिखना चाहिए। मैं जानता हूँ लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज समझ नहीं आने की वजह से थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है, लेकिन पैराग्राफ को 1 से 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि और उसी तरह तेलुगु के आंसर्स भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमको याद नहीं रहते। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, याद तो रखना ही पड़ेगा, और बोर्ड एग्जाम तक आपको याद रखना ही पड़ेगा। जितना हो सके उतना याद रख लीजिए। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, याद रखने के लिए एक सेल्फ नोट्स आपको बनाना है या लिख लेना है। अभी उतना टाइम नहीं है कि आप सेल्फ नोट्स बना सके। बस कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि पूरे पढ़े और पूरे अटेंड हम करें। जितना हो सके याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास उतना टाइम भी नहीं है कि आप क्वेश्चंस को फिर तेलुगु सीखे, तेलुगु आंसर्स को लिखे। नहीं, उतना टाइम आपके पास नहीं है। प्री फाइनल होते ही एक 6-7 डेज का हमको टाइम मिल रहा है, फिर उसके बाद बोर्ड एग्जाम है। और ये कोशिश करना है, ये टारगेट करना है कि बोर्ड एग्जाम हम किसी तरह अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होंगे। अभी आपका होम एग्जाम्स है समझिए, और प्री फाइनल एग्जाम्स अभी पेपर्स पार्शली दे रहा है। कुछ लेसन्स प्री फाइनल 1 यानी प्रैक्टिस पेपर 2 में आए थे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं। अब घबराना नहीं, डरना नहीं कि कुछ लेसन्स छूट रहे हैं, कुछ लेसन्स, ऐसा नहीं है। बोर्ड एग्जाम में सारे मिलकर आएंगे। मैं ऑलरेडी आपके लिए इंपॉर्टेंट आंसर्स कई बार अपलोड किया है, फिर एक बार अपलोड कर रहा हूँ। एनुअल में भी आपको लास्ट मिनट रिविजन भी मैं अपलोड करूँगा, ताकि आप उसको याद करके अच्छी तरह आंसर्स लिख पाए। बस कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस ही आपका वेपन है। आपका कॉन्फिडेंस ही आपको अपना एग्जाम में सक्सेसफुल बना सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने जो दिया है उसके अंदर से कुछ आए कुछ नहीं। देखिए, मैं सिर्फ गेस दे सकता हूँ, 100% गेस कोई भी नहीं दे सकते। हम लोग हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू, हमने जितने साल से पढ़ा है उस एक्सपीरियंस के थ्रू कौन सा क्वेश्चन आ सकता है और कौन सा क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है मॉडल पेपर्स में, क्वेश्चन पेपर्स में। कई क्वेश्चन पेपर हम लोग कई बोर्ड एग्जाम अभी तक देख चुके हैं। उसी बिना पर हम आपको रिवीजन देने की कोशिश करते हैं, उसी बिना पर आपको हम रिवीजन देते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि नहीं आया। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो बिल्कुल चैनल भी मत देखिए, और आप सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट है, आप समझदार है, आप क्लेवर है, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। आपको कोई रोकथाम करने वाला नहीं है। बस कुछ थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए, जो वीक स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा मटेरियल मिल जाए, उसी बेस पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। ये नहीं कि मैं जो चाहे वो अपलोड कर दे रहा हूँ, वो एग्जाम में नहीं। जो भी अपलोड करता हूँ मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपलोड करता हूँ, ताकि बोर्ड एग्जाम आप अच्छी तरह लिखें। बस ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि कल तेलुगु एग्जाम आपको पढ़ना है। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह याद कर लीजिए, और एक बार ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिए। और सटीक ऑब्जेक्टिव मैं एनुअल के लिए अपलोड करूंगा, कौन से नंबर पे क्या आएगा, क्योंकि 20 मार्क्स आपको लाना होता है। अभी तो एक 3-4 ऑब्जेक्टिव्स प्रीवियसली मैंने जॉब सॉल्व किया है, प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2, वो सारे मिलाकर अपलोड कर दिया है। एक बार चेक कर लीजिए, एक आइडिया हो जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव का कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह पूछा जा रहा है। तो ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।